नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारतीय देवताओं की अद्भुत कहानियां और उनके महान कार्यों से अवगत कराएंगे। हमारे चैनल पर आप पाएंगे प्राचीन देवताओं की जीवन कथाएं और उनके महत्व, धार्मिक कथाओं का गहरा विश्लेषण, पूजा विधियां और धार्मिक अनुष्ठान। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करें। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद और भगवान आपका भला करे। तो आज हम लेके आए हैं जब एक किसान ने अघोरी बनने की गलती कर दी। मध्य प्रदेश के गांव में एक सिद्ध तांत्रिक रहता था। भूत प्रेत के साए और काला जादू के प्रभाव को हटाने में वह आसपास के गांव में बहुत ही प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आ जाते थे और जो भी समस्या उसकी जानकारी के परिधि होती वह उसे ठीक कर देता था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। एक दिन उसे भी तांत्रिक की तरह प्रसिद्ध होने की लालसा जाग उठी। वह गया तांत्रिक के पास, बोला, महाराज, क्या मैं भी आपकी तरह सिद्ध हो सकता हूँ? तांत्रिक उसका चेहरा देखकर ही भाप गया और बोला, तुझे सिद्ध नहीं प्रसिद्ध होना है। प्रसिद्धि को केंद्र में रखकर किसी भी व्यक्ति को तंत्र विद्या नहीं सिखा सकता। यदि प्राणी मात्र की सेवा और शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो मेरे पास आना। तांत्रिक के मुख से ऐसी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वास्तव में वह प्रसिद्धि के लिए ही उसके पास गया था, इसीलिए वह उल्टे पैर वहाँ वापस लौट आया। उसने सोचा तांत्रिक बाबा उसे सिखा नहीं पाएगा, इसलिए उसे खुद ही सीखना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने तंत्र ग्रंथ जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन महज किताबों से कोई कितना सीख सकता है? ऊपर से उनकी भाषा इतनी जटिल थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसे कहीं से योग के बारे में पता चला। तभी उसने योग दर्शन पढ़ा और जाना कि योग के द्वारा भी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। उसने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन योग के अभ्यास के उसका उद्देश्य बदल गया, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह यथातीव्र कोई चमत्कार देखना चाहता था। आखिर वह फिर गया उस तांत्रिक बाबा के पास। इस बार उसके प्रसिद्ध की आकांक्षा से अधिक उसकी जिज्ञासा और समर्पण भाव झलक रहा था। अंततः तांत्रिक बाबा ने तात्कालीन मनःस्थिति के अनुरूप उसे तंत्र विद्या देना स्वीकार कर लिया। तांत्रिक बोला, तंत्र के मार्ग का गूढ़ रहस्य अधिकारी गुरु द्वारा अधिकारी शिष्य के लिए ही खोला जा सकता है। इसीलिए मैं आज से तेरा गुरु हूँ और तू मेरा शिष्य है। प्रत्येक नए प्रशिक्षु को अपने विकारों की बलि देनी होती है, तभी वह तांत्रिक साधना के योग्य बन पाता है। यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अपने गुरु के आज्ञा अनुरूप उसने विकारों के ऊपर उठना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही समय में वह अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया। लेकिन पात्रता की परीक्षा तो विपरीत परिस्थितियों में ही हो सकती है। आखिर तांत्रिक बाबा ने उसे अनुष्ठान विधि ही बता दी। अब वह दिन भर शांतिपूर्वक खेतों में काम करता और रात को अपना तांत्रिक अनुष्ठान करता था। धीरे धीरे वह साधना के उच्च सपनों की तरफ अग्रसर था। जब साधना का फल पिकने लगता है तभी उसे गिरकर बिखरने का खतरा अधिक होता है। अब चला उसके परीक्षाओं का सिलसिला। सपने में आई सुंदरतम अप्सराओं से वह भी अविचलित नहीं हुआ। बड़े से बड़े नुकसान होते हुए भी वह बिना क्रोध किए शांतपूर्वक सह गया। कई बार उसे बड़े बड़े प्रलोभन मिले, लेकिन वह सत्य पर डटा रहा। अहंकार तो उसका गुरु के प्रति समर्पण करते ही खत्म हो गया था। तभी एक दिन विस्मयकारी घटना घटी। उस रात भी वह हमेशा की तरह मंदिर में अपनी साधना कर रहा था। अचानक उसकी बेटी, एक छोटी सी 12 साल की लड़की, दौड़ती हुई आई और बोली, पिताजी, बिजली की तार गिरने से अपने घर की छत पर आग लग गई है। उसने सोचा, छत जली तो क्या हुआ, घर के सदस्य तो सुरक्षित हैं। अंततः
इस बात को भी सुनकर उसने अनसुना करके अपनी साधना में तल्लीन हो गया। उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। वहाँ हमारा घर जल रहा है, हमारा बेटा घर में फंसा हुआ है और तुम हो कि बाबा जी के बने बेटे हो। अपने बेटे का ख्याल आते ही वह साधना छोड़ छाड़ अपने घर की ओर भागा और वहाँ जाकर देखा तो कोई वहाँ आग नहीं लगी थी, अन्यथा बीवी और बच्चे सब सुख चैन से सो रहे थे। तब जाकर उसे ख्याल आया कि वहाँ सब मायाजाल था। उसकी साधना को भंग करने के लिए आखिर परिवार से मोह रखने की वजह से अपनी साधना में असफल होना पड़ा। जब इस घटना की चर्चा उसने अपने गुरु से की तो उन्होंने कहा कि हाँ रहने दो, वह सब हमें पता है, तुझे पता भी है तांत्रिक साधना को इस तरह बीच में छोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ मैं तुझ पर बराबर नज़र बनाए हुए रखा था, इसलिए वह छलावा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। आगे से तू कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करेगा, तेरे लिए सामान्य पूजा पाठ ही ठीक ठाक है। सुख सेंट से अपने खेती कर और सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत कर। तंत्र विद्या का अनुसरण करना तलवार की धार पर चलने के समान है। इसके लिए साधक का पुरुषार्थी, साहसी, दृढ़ संकल्प, निर्भय और धैर्यवान होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। तांत्रिक साधना एक प्रकार का आक्रमण है जो प्रकृति के अंतराल में छुपी हुई शक्तियों के विजय के लिए की जाती है। जीतने वाले को सिद्धियों और उपाधियों के उपहार मिलते हैं और हारने वाले को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तंत्र विज्ञान का सामान्य मनुष्य के लिए गुप्त रखा गया है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए अपनी राय कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। धन्यवाद।